हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो आपको जो भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आपका डीआरडीओ, इसरो, आरआरबी, रेलवे, डीएसएसबी, एनटीपीसी या फिर आपका अदर पीएसयूज़ या फिर आपके अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनकी प्रिपरेशंस हम अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी को करवा रहे हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पे जो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें आपका थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, अप्लाइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आपको जो है एमसीक्यू टाइप की बहुत सारे जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे वीडियो की फॉर्म में हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस को बहुत बेहतर और बहुत अच्छी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे देखेंगे, अभी हाल फिलहाल में मैं अपने YouTube चैनल पे अलग तरीके से जो है आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें कि पहले जो एक टॉपिक मैं ले रहा हूँ, टॉपिक पे आपको जो थ्योरेटिकल लेक्चर हिंदी में दे रहा हूँ और उसके साथ साथ उसके MCQs उसी टॉपिक पे मैं ले रहा हूँ, जिससे कि उस चैप्टर उस टॉपिक की जो है आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए एक्सप्लेनेशन के साथ में, और उसमें किस टाइप के MCQs पूछे जाते हैं उसका भी आपको जो है अच्छे से पता लग जाए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने है कॉल्किंग और आपका जो है फ्लरिंग। ठीक है ना, तो आज जो है हम बात करेंगे आपका कल्किंग और फ्लरिंग टॉपिक के बारे में। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखेंगे ये आपका जो रिविट जॉइंट के अंदर आता है। अगर आप मशीन डिज़ाइन देखेंगे, रिविट जॉइंट, वेल्डिंग जॉइंट का जो टॉपिक है उसमें आपका रिविट जॉइंट वाला जो पार्ट है उसमें आपका ये है आपका कॉल्किंग और फ्लरिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास में हम कल्किंग और फ्लरिंग के बारे में पहले अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है उसके ऊपर जो है आपका MCQs क्वेश्चंस को लेंगे, जिसमें आपका रिविट जॉइंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब कल्किंग और फ्लरिंग में आप ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले हम कल्किंग के बारे में बात करें। जो कॉल्किंग है इसको पहले से आपको अच्छे से समझना होगा। एक्चुअल में जो कॉल्किंग और फ्लोरिंग जो किया जाता है उसका मेन जो कारण है वो ये है कि जब हम कभी किसी दो प्लेट को या कहीं पे भी रिविटिंग करते हैं, तो वहाँ पर अगर रिविटिंग के दौरान प्लेट्स में या रिविट्स के बीच में कहीं अगर गैप रह गया, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ से आपका या तो फ्लूइड का लीकेज होगा। अगर उस कंटेनर में या उस जगह पर कहीं अपने एयर को या फ्लूइड को या बिल्कुल एयर टाइट फ्लूइड टाइट करना है, तो आपको वहाँ पर लीकेज हो जाएगी। तो हमें उस लीकेज से जो है बचाना है। तो उस लीकेज से बचाने के लिए हम जो रिविटिंग वाला जो एरिया है, जहाँ पर टू प्लेट्स का टू सरफेस के ऊपर हम रिविटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर हम जो उसको टाइट लॉकिंग करेंगे। वो जो टाइट लॉकिंग की जाती है वो आपका क्लकिंग और आपका कॉल्किंग और फ्लरिंग की ही मदद से की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करके करते हैं आपका कॉल्किंग की। कॉल्किंग में क्या होता है, जो हमारा टूल होता है वो आपका जो है नैरो टाइप का होता है, एक चीज़ल की फॉर्म में, जैसे यहाँ आपको दिखाया गया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो ये जो टूल है ये आपको फॉरवर्ड आपको जो है एक टेपर की फॉर्म में दिखाई देगा, और अगर आप पीछे के एरिया में देखेंगे तो वो आपका बढ़ते हुए उसमें होगा। तो ये जो टूल है ये आपका कॉल्किंग टूल है, और इससे हम क्या करते हैं, हम दो जगह पे इससे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सपोज मान लीजिए आपकी ये टू प्लेट्स हैं, ठीक है ना, एक प्लेट आपका ये प्लेट 1 है, ये आपका प्लेट जो है आपका 2 है। ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स को हमने रिविट किया। ठीक है ना, हमने क्या किया, इसमें दोनों प्लेट को रिविट किया। अब रिविट करने के बाद सपोज क्या हो, कहीं पर जो है आपका सपोज यहाँ रिविट्स के बीच में कहीं पर आपका हल्का सा स्पेस रह गया, तो वहाँ आपका एयर लीकेज हो गई। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका जब जहाँ पर भी ये प्लेट है सपोज, ठीक है, यहाँ पर कोई कंटेनर के अंदर है और इस कंटेनर में कोई लिक्विड वगैरह अगर भरा हुआ है, और अगर यहाँ पर कहीं पे लीकेज रह गई, तो फाइनली क्या होगा, आपका जो लिक्विड या एयर है वहाँ से जो आपका लीकेज होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉल्किंग टूल है उसको एक तो भी इस जगह पर लगाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर, और ये वाला जो पार्ट है रिविट का, इस वाले पार्ट के ऊपर इस पर हैमरिंग करेंगे। हैमरिंग करने से क्या होगा, फोर्स लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ द हैमर। उससे क्या होगा, इसको फोर्स लगाने से क्या होगा, जो हमारा रिविट हेड है और जो है वो कंप्लीट टाइट लॉक कर लेगा सरफेस के साथ में अपने आप को। ठीक है ना, तो एक तो इस सेक्शन पे हमको काम करना पड़ेगा इस पे, ठीक है ना, इस सेक्शन पे। और दूसरा जो आपका ये वाला जो पार्ट है,
जहाँ पर हमारी दोनों जो प्लेट हैं उनकी जो एज है, अगर वहाँ पर भी अगर कहीं आपका हल्का सा लूजनेस रह गया, यहाँ पर टाइट नहीं है, वहाँ पर कंप्लीट लॉक नहीं है प्लेट आपस में, तो वहाँ पर भी लीकेज की सिचुएशन आ सकती है। तो वहाँ पर उसको बचाने के लिए भी हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर भी जो है जो कॉल्किंग टूल है उस पर जो है फोर्स अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ द हैमर, और हैमर की हेल्प से, और उसको जो है यहाँ पर भी हम टाइट लॉक कर देंगे। तो कॉल्किंग टूल का इस्तेमाल जो है हम इसलिए करते हैं। अब जो हमारा फ्लरिंग टूल है, अब आपको देखेंगे फ्लरिंग में, फ्लोरिंग का भी मेन मकसद वही है, लेकिन जो आपका फ्लरिंग जो है आपका वो की जाती है हमेशा प्लेट की एजिस पर, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। इसका जो टूल जो होता है उसका जो आगे का जो पोर्शन है उसका जो साइज़ है वो हमारी जो प्लेट है उसकी थिकनेस के साइज़ के बराबर रहता है, ये ध्यान रखना। तो जब भी हम कहीं पर फ्लोरिंग टूल का यूज़ करेंगे तो फ्लोरिंग टूल की जो थिकनेस है आगे का जो उसका जो विड्थ है वो हमारी जो भी प्लेट है उसकी थिकनेस के बराबर होनी चाहिए। जैसे कि अगर ये मेरी प्लेट है यहाँ पर, तो इसकी अगर 10 mm थिकनेस है, तो आपका जो मेरा टूल है उसकी जो आगे जो एज है उसका जो थिकनेस वो भी आपका 10 mm का होगा। और इससे हमेशा हम जो जहाँ पर प्लेटों में अगर कहीं लूजनेस रह जाती है या लीकेज की प्रॉब्लम रह जाती है, तो वहाँ पर हम जो है फ्लरिंग टूल की हेल्प से जो है फोर्स अप्लाई करके विद द हेल्प ऑफ द हैमर हम वहाँ पर उनको हैमर से चोट मारते हैं, और टूल जो है आगे फोर्स को फॉरवर्ड करता है, और जब वो फोर्स जो है आपका प्लेट पे आती है, और देन प्लेट को जो है वो फोर्स लॉक कर देती है दूसरी प्लेट के साथ में, जिससे कि उनके बीच में कोई गैप ना रहे। ठीक है, तो फ्लरिंग टूल का इस्तेमाल खाली हम जो करते हैं वो सिर्फ प्लेट की एज पर ही करते हैं, और लेकिन जो हमारा कॉल्किंग टूल है वो अगर माइनर कहीं पर है खाली एज पर, तो वहाँ पर हम लगा के कर सकते हैं। और आपका रिविट हेड जो है वहाँ पर भी जो है हम आपका कल्किंग टूल से जो है लीकेज प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज जो मैंने आपको कॉल्किंग और आपका फ्लरिंग का जो कंसेप्ट है, जो उसका मेथड है, जो उसका प्रोसेस है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो अब आई होप सो अब आप इसको भूलेंगे नहीं, कॉल्किंग और फ्लोरिंग आपको अच्छे से याद रहेगा आप लाइफ टाइम। ठीक है, चलिए अब हम इसमें MCQs क्वेश्चन को लेंगे, और MCQs क्वेश्चंस के बिहाफ पे हम और अच्छे से उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो किस टाइप के MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ रिविट्स। तो मटेरियल की बात कर रहा है कि जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं रिविट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी वो किस तरह की होनी चाहिए। मटेरियल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं तो उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो किस टाइप की होनी चाहिए। तो हमको जो ऑप्शन दिया उसमें आपका दिया आपका ब्रिटल मेटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, माइल्ड स्टील मटेरियल, और आपका हाई कार्बन स्टील मटेरियल। तो रिविट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें जो मटेरियल लेना है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो होना चाहिए आपका डक्टिलिटी। ठीक है ना, कैसा डक्टिलिटी। तो डक्टाइल मटेरियल का हम यूज़ करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका बी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ मटेरियल की बात हो रही है, तो मटेरियल के केस में जो बात होगी तो वहाँ पर आपका डक्टाइल मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द रिविट्स आर यूज टू मेक। जो रिविट्स का यूज़ किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, आपका टेम्परेरी जॉइंट बनाने के लिए, परमानेंट जॉइंट बनाने के लिए, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो रिविट्स हम यूज़ करते हैं उसकी हेल्प जो जॉइंट बनता है वो बनता है आपका परमानेंट जॉइंट। मतलब एक बार जब जॉइंट आपने अच्छे से कर दिया, उसको डिसमेंटल अगर आप करेंगे तो उसकी एजेस या जहाँ पर भी आपने उसको जॉइंट किया है वो सब एरिया डैमेज हो जाएगा अगर उसको अनरिविट आप करते हैं। तो इसलिए रिविट जहाँ भी हम यूज़ करते हैं सोच समझ के यूज़ करना होता है। जो जहाँ वहाँ पर जो जॉइंट बनेगा वो एक तरीके का परमानेंट जॉइंट बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा इसमें थर्ड, द टॉप पोर्शन ऑफ द रिविट आर नोन एज। जो रिविट का जो टॉप पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्लेट कहते हैं, डिस्क कहते हैं, हेड कहते हैं, या फिर इन सभी को हम कहते हैं, उसमें कोई भी कह सकते हैं, प्लेट भी कह सकते हैं, डिस्क या हेड कह सकते हैं। तो जो टॉप पोर्शन होता है रिविट का उसको हमेशा हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द लोअर पोर्शन ऑफ द रिविट इज नोन एज। रिविट का जो लोअर पोर्शन होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है, अगर आपने रिविट देखा होगा तो रिविट में आपको जो उसका नीचे वाला पोर्शन होगा, या उसकी बात हो रही, इस वाले पार्ट की बात कर रहा है, जो हल्का सा कॉनिकल रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं, हेड कहते हैं, शैंक कहते हैं, या उसको टेल कहते हैं। तो रिविट का जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है, बिल्कुल एंड वाला जो पोर्शन होता है, उसे हम कहते हैं आपका टेल। क्या कहते हैं इसको? हम टेल कहते हैं। तो उसका राइट आंसर है वो आपका डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हम लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल आर यूज टू क्लोजिंग डाउन द एज ऑफ द प्लेट एंड हेड ऑफ द रिविट्स टू फॉर्म ए मेटल टू मेटल जॉइंट। तो कह रहा है इनमें से कौन से हम टूल का यूज़ करते हैं जिसकी मदद से जो है हम जो प्लेट की जो एज है उसको भी हम बाय हैमरिंग उस टूल पे हैमरिंग करके जो एजिस को भी हम क्लोज कर लेते हैं, और जो रिविट हेड है वहाँ पर भी अगर कोई लीकेज है तो उसको भी हम वहाँ पर जो है क्लोज कर लेते हैं। तो इसमें मेटल टू मेटल जॉइंट बनाने के लिए तो वहाँ पर इनमें से किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है? कॉल्किंग का, फ्लरिंग का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो इसमें आंसर आएगा, मैंने बताया था कॉल्किंग में क्या करते हैं। कॉल्किंग में जो है हम जो रिविट हेड है और जो वहाँ पर सरफेस है प्लेट की, वहाँ पर लीकेज एयर जो है उस लीकेज को हम जो है कॉल्किंग टूल से हम वो कर सकते हैं। ठीक है, हम एयर टाइट कर सकते हैं, ऐसा वैक्यूम टाइट कर सकते हैं उसको, और उसकी एज जो है वहाँ पर भी हम कॉल्किंग टूल की हेल्प से जो है उसको हम टाइट करते हैं। फ्लरिंग टूल जो है खाली वो एज पे ही हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो फ्लरिंग टूल का जो थिकनेस होता है बॉटम एज पे, वो हमारा जो प्लेट है उसकी जो थिकनेस उसके अकॉर्डिंग वो सेट हुई रहती है, उसके अकॉर्डिंग हमको लेना होता है फ्लरिंग टूल को, तो इसलिए उसको हम खाली एज पे ही यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, कॉल्किंग। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें पूछा विच ऑफ द टूल आर यूज फॉर प्रेसिंग द सरफेस ऑफ द एज टू द प्लेट दैट हेल्प टू मेक ए फ्लूट टाइट जॉइंट। तो फ्लूट टाइट जॉइंट बनाने के लिए प्लेट की एज पर हम जो है उसको लॉक करने के लिए दोनों एजेस को रिविटिंग में जो हमारी जो रिविटेड जो प्लेट होती है उसकी जो एज है उस पर जो है हम जो टूल यूज़ कर रहे हैं जिससे कि वो फ्लूट टाइट पॉइंट बन जाए या फ्लूट टाइट जॉइंट बन जाए, तो वहाँ पर हम किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? हम उसमें कॉल्किंग का, फ्लरिंग का, दोनों का, या इनमें से कोई भी नहीं? तो उसमें हम यूज़ करते हैं फ्लरिंग का। ठीक है ना, खाली एज पी की बात हो रही है, एज ऑफ द सरफेस पर। तो सरफेस ऑफ द एज जो है खाली उसकी यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं, हम रिविट हेड पे नहीं ले रहे हैं। तो वहाँ पर जो हमारा टूल यूज होगा वो हमारा फ्लरिंग टूल होगा। तो उसका राइट आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, टाइप ऑफ रिविट आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में इनमें से किस टाइप का रिविट का यूज किया जाता है? कास्ट आयरन रिविट का, रॉट आयरन का, एल्युमिनियम एलॉय रिविट्स का, या फिर सभी का? इन सभी का यूज कर सकते हैं। तो एयरक्राफ्ट में जो रिविट हम यूज करते हैं वो हमारे एल्युमिनियम एलॉय स्टील के बने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रिविट्स आर मेड ऑफ। अब रिविट जो है किस मटेरियल के बनते हैं वो हमको देखना है। पहला जो क्वेश्चन था वो रिविट मटेरियल में प्रॉपर्टी के बिहाफ पे था, यहाँ पर अब मटेरियल की बात हो रही है। तो वो कौन सा मटेरियल का जो है हम यूज़ करते हैं उसका हमें बताना है। तो उसमें जो हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा रॉट आयरन। किसका यूज़ करते हैं? रॉट आयरन का। राइट आंसर इज बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द सेकेंड हेड फॉर्म्ड आफ्टर द रिविटिंग प्रोसेस बिटवीन द टू प्लेट इज नोन एज। अब आप देखा होगा जब रिविटिंग करते हैं तो रिविट के दोनों तरफ हेड होते हैं। जब किसी दो प्लेट को आपस में रिविटिंग करते हैं तो ऊपर की तरफ भी हेड मिलता है, नीचे की तरफ भी हेड मिलता है। जो बना बनाया हेड होता है जब रिविटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे जो होता है वो तो हेड कहलाएगा। लेकिन जो रिविटिंग प्रोसेस के बाद जो नीचे दूसरा हेड बनता है उस हेड को क्या कहते हैं? उसको भी हेड ही कहते हैं, या पॉइंट कहते हैं, डिस्क कहते हैं, इनमें से कुछ भी नहीं कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जो सेकंड जो रिविट आफ्टर रिविटिंग प्रोसेस जो जनरेट होता है उसको हम कहते हैं पॉइंट। क्या कहते हैं? पॉइंट। तो इसका राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द रिविट्स आर यूज टू मेक। रिविट्स का जो यूज किया जाता है वो किस लिए किया जाता है आपका? टेम्परेरी जॉइंट्स के लिए, परमानेंट जॉइंट्स के लिए, दोनों के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो रिविट्स हमेशा जो यूज किया जाता है हमेशा आपका
परमानेंट जॉइंट के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको जो है रिवेटेड जॉइंट में जो टॉपिक लिया, आपका कॉल्किंग और फ्लरिंग का टॉपिक लिया, उसका उन दोनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिफाइन एक्सप्लेन करके बताया। और उसके बाद जो मैंने आपके सामने रिविट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आपके सामने रखे, आई होप से इन एमसीक्यूज क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और कॉल्किंग और फ्लरिंग का जो थ्योरी और जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है आप कॉल्किंग और फ्लरिंग को कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं, आपको अच्छे से याद रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में आपके गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।